Good morning, friends. Welcome to YouTube channel हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं जो लोग इस साल का HPS प्रीलिम की तैयारी कर रहे हैं। जैसा आपको पता ही होगा कि कोरोना की वजह से ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है और मुझे लगता है ये अराउंड अभी 2 महीना और आगे चला जाएगा फर्दर ड्यू टू कोरोना वायरस। तो आप सबको इस वक्त का बढ़िया यूज़ करना चाहिए इस टाइम का। इस टाइम को आप जितना बढ़िया तरह यूज़ करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, मुझे लग रहा है प्रीलिम के बाद इमीडिएटली ये मेन कर देगा विद इन 1 मंथ, क्योंकि जितना टाइम अभी इनका वेस्ट हुआ है वो उसको ये आगे जाके यूटिलाइज़ करेगा जब भी इसका प्रीलिम होगा। बट अभी भी प्री होने के लिए अराउंड 1 और 2 मंथ प्रोबेबली और लगेंगे। तो मैं सभी अपने दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि इसकी तैयारी में आप प्रॉपर्ली जुट जाइए। मेरी कुछ एडवाइस है स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट टाइम इसको तैयारी कर रहे हैं कि जस्ट करंट अफेयर्स के ऊपर ही ज़्यादा फोकस ना करें आप, ठीक है। ऐसे क्योंकि मैंने मैक्सिमम देखा जो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट होते हैं, जो या पहली बार लगते हैं या दूसरी बार होते हैं, उनका क्या फोकस रहता है मेनली टूवर्ड करंट अफेयर कि हम न्यूज़पेपर्स, हिंदू, अमर उजाला, ट्रिब्यून, इन न्यूज़पेपर पे ज़्यादा फोकस करते हैं। मैक्सिमम टाइम उनका इन्हीं पे लग जाता है, जिसकी वजह से जो उनके और टॉपिक रह जाते हैं वो प्रॉपर्ली कवर नहीं हो पाते हैं, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फ्रीडम स्ट्रगल, ये चीज़ें उनकी रह जाती है हिमाचल प्रदेश। तो मेरा सभी स्टूडेंट से यही आग्रह है कि आप पहले अपने स्टैटिक पार्ट को पक्का कीजिए। पहले स्टैटिक पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। जो स्टैटिक पार्ट है हमारा, जैसे फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, इन पे ज़्यादा फोकस कीजिए। क्योंकि जो हमारा डायनेमिक पार्ट है जैसे करंट अफेयर मैक्सिमम इतना टफ भी नहीं आता, इट्स वेरी इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आते। तो जो ट्रिकी पार्ट रहता है वो रहता है हमारा स्टैटिक वाला, जैसे हिमाचल प्रदेश, वो थोड़ा ट्रिकी रहता है, वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, फ्रीडम स्ट्रगल्स हो गया, महात्मा गांधी हो गया। महात्मा गांधी भी ज़रूर देखना आपने, क्योंकि उससे भी अराउंड 2-3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं महात्मा गांधी से। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के HS हो या आप इनका कोई अलाइड का एग्ज़ाम हो, उसमें भी इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं महात्मा गांधी। तो मेरी सभी स्टूडेंट को ये एडवाइस है कि आप फोकस मोर ऑन स्टैटिक पार्ट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर समवट सब स्टूडेंट का सेम होता है, क्योंकि हम न्यूज़पेपर सुनते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, मैगज़ीन्स फॉलो करते हैं, मैक्सिमम सब सारे सेम मैगज़ीन्स फॉलो करते हैं, सेम न्यूज़ सुनते हैं। तो इसलिए आपको अगर थोड़ा अलग या थोड़ा किसी से थोड़ा आगे निकलना है तो मेरा ये मानना है कि आप स्टैटिक पार्ट पे ज़्यादा फोकस करें एज़ कम्पेयर टू डायनामिक पार्ट, ठीक है। और तैयारी करते हुए कभी ये ना सोचें कि मैंने प्री की तैयारी कर रहा हूँ। ऑलवेज थिंक अबाउट कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर मेन, कि मेन का सिलेबस मुझे कवर करना है। ये नहीं कि मैंने जस्ट प्री में क्लियर करना है, उसके बाद की बाद में देखी जाएंगी। दैट एटीट्यूड इज़ ऑल्सो नॉट गुड, क्योंकि अगर हम मेन पे फोकस नहीं करेंगे तो प्री का क्लियर होने के चांसेस भी वेरी रेयर है, बहुत कम है, आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो डीप स्टडी हमें मेन के लिए करनी पड़ती है वो प्री के लिए फिर इतनी टफ नहीं रहती। और वन मोर थिंग कि आपने NCERT ज़रूर देख लेनी है। उसके लिए नाउ डेज इट्स वेरी इजी, आप स्मार्टफोन में ई-पाठशाला एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कीजिए और वहाँ से जो मेन बुक्स आपको लगती है, जो मेन बुक्स रहती है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स,
ऐसे मेन बुक्स 6-2+2 आपने डाउनलोड कर लेनी है अपने मोबाइल पे, और वहाँ से उनको कभी रीडिंग कर सकते हैं आप उनकी। एक बार उन्हें गो थ्रू ज़रूर हो जाना है रीडिंग सेक्शन से एनसीईआरटी के, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत सिंपल है और आपको इजीली समझ आ जाएगी, क्योंकि सिंपल टर्म्स में लिखी गई है, सिंपल बच्चे इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सके। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू डायरेक्ट टू, अगर आप जैसे बड़ी बड़ी बुक्स के लिए जाएंगे, इकोनॉमिक्स के लिए चले गए या कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पॉलिसीज़ के लिए चले गए लक्ष्मीकांत की, उससे बढ़िया है कि आप पहले एनसीईआरटी को एक बार ज़रूर रीड करें और उसको अंडरस्टैंड करें, उसके बाद आप इन बुक्स की तरफ जाएं। तो इससे ये होगा कि एक तो आपका बेस बढ़िया बन जाएगा और आपके कॉन्सेप्ट ठीक रहेंगे और वो बुक्स भी इजीली आप पढ़ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर कोई डाउट्स हो, अगर कोई फर्दर आप कुछ मुझसे पूछना चाहते तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट्स को ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।